हेलो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं 12 क्लास का जूठन जो चैप्टर है हिंदी में 11 चैप्टर है उसको देखने वाले हैं और समझने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। देखिए ये चैप्टर भले ही हम यहाँ पर एग्जाम के पेस्पेक्ट से पढ़ लें, लेकिन ये देखिए चैप्टर पढ़ने के बाद हमें खुद ही ये रियलाइज होता है कि यार ऐसे भी जीवन होता था और होता भी है। ये आज भी होता है, भले ये चीज़ रियलाइज ना हो। तो आइए देखते हैं कि जूठन क्या है और इससे संबंधित बातें और इससे पूछे जाने वाले एग्जाम में क्वेश्चन के बारे में देखते हैं और समझते हैं। देखिए ये ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं इसका लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन का। ये इनका वास्तविक घटना है, जीवन से संबंधित है। तो वही अपने आत्मकथा में लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब इन्होंने सफलता की बुलंदियां पर चढ़े जाते हैं तो वहां से अपने नीचे की स्थिति यानी गांव की स्थिति के बारे में इस चैप्टर में दर्ज किए हुए हैं और अपने लेख में लिखकर इसको बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं समाज में कि आखिर ऐसे भी जिंदगियां थी और वहाँ से हम कैसे आज यहाँ इतना बुलंदियां पर आए हैं उठकर, जो आज वो स्थिति देखने के बाद हमें घिनौना फील होता है। इन्हीं सब मुद्दों पर इस चैप्टर में बात किए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। 30 जून 1950 में हुआ था और जन्म स्थान इनका कहाँ था? तो बारला में था। बारला कहाँ पड़ता है? तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एवं इनका शिक्षा एकदम दुरुस्त थी। क्यों दुरुस्त थी? क्योंकि ये वो जाति से आते हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं थी। ये चुहेड़ जाति से आते हैं जो कि गांव में साफ सफाई के काम किया करते थे। उस समय इनका यही काम हुआ करता था और इनकी इज्जत और इनकी शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी इस जाति को, क्योंकि पिछड़े जाति से आते थे इसलिए। और यही सब इस चैप्टर में दर्ज किए हुए हैं। तो आइए इनके देखते हैं। इनकी शिक्षा में काफ़ी बाधाएं आई थी प्रारंभिक में और यही बाधाएं को इस चैप्टर में सम्मिलित कर दिए हैं। आगे देखते हैं कि इनके शिक्षा व्यवस्था में न बैठने की जगह थी, न इन्हें पढ़ने की जगह थी, न इनके पास किताबें थी, वहाँ पढ़कर। आइए देखते हैं 11वीं पास किए थे, बारला से किए हुए थे। देखिए बारला इनका गाँव है, जन्म स्थान है, वहीं से इन्होंने 11वीं की पढ़ाई की। 12वीं में यह फेल हो गए थे क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेवारियां थी और यह एक गरीब घर से आते थे, जिसके कारण इन्हें कम उम्र में ही काम करना पड़ा फैक्ट्रियों में, जिसके कारण 12वीं क्लास में ये फेल हो गए। देखिए ऐसा ये नहीं है कि पहले ही ये चीज़ होता था, लेकिन आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मजबूरन में पढ़ाई छोड़कर फैक्ट्रियों में काम करने जाना पड़ता है। ये आज भी वास्तविक घटना है कि इनके कई घरों में ऐसा है। ऐसा नहीं कि ये पहले थी और आज नहीं है, ये सब आज भी है। लेकिन देखिए समस्या ये होती है ना कि जो चीज़ जैसे आज जो समय चल रहा है इसमें क्या क्या कमियां है, क्या क्या नहीं है, ये हमको अभी नहीं दिखाई देगा। लेकिन कब दिखाई देगा? जब ये समय बीत जाएगा और हम कहीं ऊपर चले जाएंगे या कहीं पीछे छूट जाएंगे तो ये समय हमको अच्छी तरह से दिखाई देगी। ऐसा बात नहीं कि नहीं दिखाई देगी। तो देखिए आगे चलिए देखते हैं इनके बारे में कि ये एमए की पढ़ाई किए हुए थे, श्रीनगर विश्वविद्यालय से किए हुए थे। देखिए इनकी वृत्तियां क्या क्या रही है। तो ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में काम करते थे और आगे काम करते करते ये उसी कंपनी में एक उच्च अधिकारी पद पर कार्यरत हो गए, यानी काम करने लगे और अच्छा खासा कामयाबियां हासिल कर ली। यहीं से इनकी जीवन बदल जाती है और अच्छे मुकाम को ये हासिल कर लेते हैं। आगे चलिए देखते हैं इनके सबसे बड़ा सम्मान जो मिलता है वो मिलता है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ये पिछड़े जातियों में जो सेवा कर देते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उन्हीं के लिए एक सम्मान दिया जाता है। तो आगे चलिए देखते हैं। इनको परिवेश सम्मान भी दिया गया, जयश्री सम्मान भी दिया गया। और देखिए इनकी कृतियाँ क्या क्या रही है। इनका जूठन जो आत्मकथा है ये सबसे महत्वपूर्ण कथा है और इनकी सबसे बड़ी एक कृतियाँ है। और एक सलाम है और देखिए घुसपैठिया, ये सब दो, सलाम और घुसपैठिया कहानी है इनकी ओम प्रकाश वाल्मीकि के। और देखिए नेक्स्ट देखिए बहुत हो चुका और अब नहीं, ये कविता है इनकी जो सबसे फेमस कविता है और यह आलोचनाएं को भी लिखे हुए हैं। कई ऐसे पाठ हैं जिनमें इन्होंने अनेक आलोचनाएं किए हुए हैं इस समाज को। आगे चलिए देखते हैं कि यह दलित से जुड़े एक रचनाकार थे जो कि सबसे महत्वपूर्ण थे और इन्हीं के लिए इन्हें अंबेडकर पुरस्कार को दिया जाता है। पाठ सारांश में ये 3 स्थितियां को दर्ज किए हुए हैं। पहला किए हुए हैं अपने प्रारंभिक स्कूल की जो स्थितियां होती है उसको, और दूसरा किए हैं अपने परिवार की स्थिति को, और तीसरा किए हुए हैं जो गाय भैंस के मर जाने पर जो चाम होता है उसे उतारने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती है और जब ये उतारने गए थे तो क्या स्थितियाँ थी उस समय, उनके बारे में चर्चा किए हुए हैं इस चैप्टर। ये जब पढ़ने स्कूल में गए तो वहाँ पर कालीराम इनको जाते जाते ही साफ सफाई के काम दे दिया। बोला कि चुहेड़ जाति के हो तुम और तुम्हारा यही काम है कि तुम स्कूल को साफ करो और इसके मैदान को भी साफ करो और साफ सफाई के काम किया करो, तुम्हारी पढ़ने की अधिकार नहीं है। कौन बोलता है? कालीराम हेडमास्टर। आगे देखते हैं कि जब इन्होंने गए वहाँ पर तो इनको बोला
तुम उस पेड़ पर जाओ और पेड़ शीशम का था, उस पर से डहंगिया तोड़ो और पूरी मैदान को साफ करने लगो। तो बताइए कैसा लगेगा एक लड़का जो कि पढ़ने की इच्छा से जाता है, लेकिन उन्हें साफ सफाई का काम दिया जाता है केवल जाति के आधार पर। ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता था उस समय जो पिछड़े जातियां थी उनके प्रति। आगे देखते हैं, जब साफ सफाइया के काम करते थे और एक दिन किए, 2 दिन किए, तीसरा दिन भी वही काम जब करने लगे तो उसी रास्ते से इनके जो बाबूजी होते हैं वो जाते थे। और जब जाते वक्त अपने बेटे को देखते हुए हैं कि मैदान में वो झाड़ू लगा रहा है और पूरी तरह से पसीना से भिंजा हुआ, धूल से लसरा हुआ लड़का हमारा है, जो कि यह लड़का जो वाल्मीकि होते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होते हैं, वो घर में बचपन में सबसे लाडला हुआ करते थे, क्योंकि भाइयों में यह सबसे छोटे थे। छोटे लड़का सबसे घर में लाडला होता है, प्यारा होता है, इसीलिए इनको घर में प्यार से मुंशी जी के नाम से इन्हें पुकारा जाता था। जब ये देखते हैं कि मुंशी जी झाड़ू लगा रहा है, तो जब देखते हैं कि हमारा बेटा मुंशी जी जो घर में सबसे अच्छा लड़का है, सबसे इसको ज़्यादा सम्मान मिलता है क्योंकि ये छोटा है और ये प्यार से मुंशी जी कहा जाता था, और ये सब देखते हैं कि मुंशी जी, बाकी सब लड़के पढ़ रहे हैं और मुंशी जी जाकर मैदान में साफ सफाई के काम कर रहा है, तो इनके बाबूजी के खून उबाल उठते हैं और जाते हैं जो टीचर होता है हेडमास्टर, वो कालीराम के पास, और कालीराम को औकात न होने के बावजूद भी ये गर्म होकर उसको खूब डांटते हैं। जबकि इनके बाबूजी की उतना औकात नहीं थी कि ये हेडमास्टर को डांट सकें, लेकिन अपने बच्चे को देखते हुए इसको बहुत काफ़ी डांटते हैं और डांट कर बोलते हैं जैसा कि, और कालीराम होता है ना, उनको धमकी भी देता है, लेकिन वो धमकी से कतई भी नहीं कतराते हैं, वो उसको डांटते हैं और वहाँ से इनको लेकर आते हैं। तो ये स्थितियाँ थी इनके, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बचपन में। आगे चलिए देखते हैं, ये घर के भी अपने स्थिति को दर्ज करते हैं और बताते हैं कि जो हमारा परिवार था, इन क्वेश्चन पूछ देखा कि इनके परिवार किस जाति से संबंधित था, तो चुहेड़ जाति से संबंधित था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इनका जो काम होता था परिवार के, वो तबेला में काम होता था। जैसे गरू भैंस होती है, गाय भैंस होती है 10-15, उसको गोबर ओबर साफ करना, लहना भूसा डालना और उसे बांधना होना, यही सब उनका काम हुआ करता था। इनके पूरे परिवार के ही काम हुआ करता था, जो कि तबेले के साफ सफाई रखना, इसी सब काम था इनके। और देखिए ये 10 मवेशिया को काम करते थे ना, एक साल तो उन्हें 25 सेर मिलता था, 25 सेर अनाज मिलता था। आप समझ सकते हैं 25 सेर का मतलब हुआ कि 12 से 13 केजी इनको अनाज मिलता था एक साल में 10 मवेशियों की सेवा करने पर। देखिए जब शादी विवाह इनके गांव में होता था बड़े बिरादरियों में, तो जो मेहमान आते हैं और पत्तल में जो खाना दिया जाता है और खाना बच जाता है ना, वही खाना बेचने के बजाय इन लोगों को दिया जाता था और यही खाना इन लोग एक जगह ले आकर घर में रख दिया करते थे। और जो उनमें पूड़ी होती है ना, वो पूड़ी को सुखवा दिया जाता था और जब बरसात के दिन आती थी तो उस दिन में इसे खाया जाता था। इन्होंने ये चीज़ बताया है। देखिए इस चैप्टर में एक हिस्सा भी कहते हैं कि पिछले साल ही सुखदेव सिंह के पोता सुरेंद्र सिंह जब हमारे निवास पर आता है, कहाँ आता है, निवास पे आता है, तो हमारी जो पत्नी है वो उसे काफ़ी खाना अच्छे बनाकर खिलाती है। तो वो खा कर बोलता है कि भैया ऐसा खाना हम गांव में कभी नहीं खाए हुए थे और भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाया था कि हमें खाना छोड़ने की इच्छा ही नहीं था। कौन बोलता है, तो सुरेंद्र सिंह बोलता है। सुरेंद्र सिंह कौन होता है, तो सुखदेव सिंह के पोता होता है, यानी नाती होता है। तभी जो लेखक हैं उनको याद आता है बचपन की एक बातें, जब हम सुखदेव सिंह के घर पर काम किया करते थे और उन्हीं के बेटी, सुखदेव सिंह की बेटी होती है, उसकी शादी होती है, तो हम लोग जाते थे साफ़ सफाई करने। 10-15 दिन पहले ही साफ़ सफाई करने उनके घर पर गए हुए थे। किनके घर पे, तो सुखदेव सिंह के घर पे गए हुए थे। लेकिन उतना साफ सफाई करके और अपने गांव की इज्जत बचाने के लिए पूरी तरह से मन लगाकर साफ सफाई किया करते थे। लेकिन जब मेहमान आए और मेहमान खाकर पूरी तरह से चले गए, जब कुछ भी नहीं छोड़े, उतना जूठन भी हमको नहीं मिला था, तो मेरी माँ जो होती है वो उनसे कहती है कि साहब थोड़ा सा हमको भी दे दीजिए कुछ खाने पीने के लिए। तो सुखदेव सिंह बोलते हैं कि इतना जूठन तुम्हारे पड़ा है तो अब कितना लोगी, यानी तुम्हारी चूहड़ी, तुम्हारी कितनी औकात है, तुम्हारी यही औकात है, तुमको जूठन मिल गया, तुम यहाँ से भागो, जितना मिला है उतना ही मिला है, अब यहाँ से तुम जाओ। ऐसे कर कर उनको बेगेत देते हैं। तो यही लेखक होते हैं, तो इस बात को सोचते हैं, सोचने के बाद ये अफसोस करते हैं कि वो स्थितियाँ हमारी क्या रही थी। लेकिन जब हम यहाँ पर आ गए तो वो स्थितियाँ सोचने के बाद हमको उस चीज़ पर तरस आती है, यार ये कैसा था हमारा जीवन। देखिए जब भी हम जिस स्थिति में रहते हैं हमको वो स्थिति कम नहीं दिखाई देती है, हमको वही स्थिति में हमको खुशी दिखाई देती है। जैसे कि आज हम जिस स्थिति में हैं, मान लो कि हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, इस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, अच्छा खासा व्यू भी नहीं आता है मेरा, लेकिन हम इसी में खुश हैं। लेकिन जिस दिन हम अच्छा कामयाबियाँ हासिल कर लेंगे तो हमें इस स्थिति पर तरस आएगी, यार हम भी ऐसे किए हुए थे, एक अलग ढंग का ही महसूस हमें होगा। तो ये ऊपर जाने के बाद ऐसा चीज़ फील होता है, वही फील
लेखक करते हैं और इस पाठ में बताते हैं। और इतना कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस एक मोटिवेट है और यही बताना चाहते हैं कि हमें भी अपने स्थिति को हमेशा सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा ऊपर बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, अपने जीवन को सीमित नहीं समझना चाहिए, लेखक बताते हैं इस पाठ में। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।